अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और आज मुझे लग रही है सर्दी, क्यों ठंड में बैठ कर आया हूँ एसी के बिल्कुल नीचे और मुझे यहाँ पे भी सर्दी सर्दी फील हो रही है। अभी देखो तो यहाँ से कहाँ जा रहा है। ओए होए, कुत्ते कहाँ भौंक रहे हैं। भाई कुत्तों से बचने का टोटका ही है, कभी भी कुत्ते आपके पीछे लगे ना बाइक पर, भगाना नहीं, बाइक वहीं पर हल्की कर देना। अगर आपने भगाई तो वो काटेंगे भी और बद्दुआएं आपको अलग देंगे। तो बेहतर यह है कि भाई भगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ कुत्ते आपके पीछे पड़ जाएं वहीं पर बाइक स्लो करके आराम से उनके साथ मज़ाकरात कर लो। ज़्यादा होशियार बनने की लोड नहीं है, भगाना मत बस। और ख़ास तौर पे अगर आप कहीं देखो कि कुत्ते की एक अच्छी खासी फैमिली, बाप बेटा बीवी और बच्चे हैं, तो बाइक स्लो कर लो, क्योंकि ये लोग ना अपने से ज़्यादा इनको बच्चों का होता है। तो उनको होता है कि भाई हमारे बच्चे को ये लोग अपनी गाड़ी या बाइक की नीचे ना दे दें, इसलिए वो आपके ऊपर भौंक रहे होते हैं। तो कभी अगर आपको दूर से नज़र आ जाए ना, अच्छा है सामने कुत्ता फैमिली है, तो अपनी स्पीड स्लो कर लें आप। बाकी मुझे जानवरों की बात से एक बात याद आई कि अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया हमारे साथ, यानी कि मेरे साथ, जिससे मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि जो चीज़ आपकी है ना वो आपको मिलकर रहेगी, नो मैटर व्हाट। हुआ कुछ यूँ कि लास्ट वीक मेरे भाई ने मुझे बोला सुबह के वक्त, जब मैं ऑफिस से वापस आ गया था, कि हमज़ा तोतों को ना पानी दे देना। हम लोगों ने छत पे तोते पाले हुए थोड़े बहुत, तो भाई ने कहा कि उनको पानी दे देना। मैंने कहा ओके, और ओके कह के मैं सो गया। मुझे नींद आई हुई थी, ऑब्वियसली मैं रात का जागा हुआ था और शिफ्ट वगैरह करके मैं ऑफिस से आया था, थका हुआ था, तो मुझे नींद आ रही थी, मैं सो गया। दोपहर में मैं उठा, भाई ने कहा हमज़ा जाके तोतों को पानी दिया था तुमने सुबह? मैंने बोला नहीं। तो मैंने कहा चले अभी मैं जाकर दे देता हूँ पानी। मैं ऊपर गया, मैंने पिंजरा शिंजरा खोला। अब पिंजरा हमारा कुछ इस तरह का है, वो है मास्टर केज है। अजान हो रही है, ज़रा पॉज ले लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, तो हमारा पिंजरा कुछ इस तरह का है कि भाई हमने मास्टर केज बनाया हुआ है, उसके अंदर पिंजरा। मास्टर केज क्या होता है भाई, आप जगह मखसूस कर लेते हो एक एरिया, अब उसमें हर तरफ जाली जाली लगवा देते हो और तोतों को उसके अंदर खुला छोड़ देते हो। जिस तरह बड़ा पिंजरा होता है उसके अंदर आप तोतों को खुला छोड़ देते हो। हमने वो तो बनवाया ही हुआ है, उसके अंदर हमने पिंजरा भी रखा हुआ है, क्योंकि हमने आज तक अभी मास्टर केज का एक्सपीरियंस किया नहीं है। तो दिल में ज़रा सा वसवसा सा है कि भाई कोई पता नहीं टिड्डे टिड्डे से तो तोते हैं कि निकल ही ना जाए, अल्लाह ना करें। तो ना पहले पिंजरा है, देन पिंजरे के बाद मास्टर केज है। तो हुआ कुछ यूँ, मैं गया, मैंने मास्टर केज खोला, मैं अंदर गया। अब मैं पिंजरे का दरवाज़ा, मास्टर केज का दरवाज़ा मैं बंद कर रहा था, तो बंद करते करते ही एक तोता नीले रंग का शार्ट हो गया, उड़ गया वो। मैंने जाके उसके पीछे देखा, गली वली में ऊपर से छत के झांका, नहीं नज़र आया। फिर मैं सारे तोतों को पानी शानी दिया। मुझे पता था कि यार नज़र आ नहीं रहा, मुश्किल ही है अब ये मिले, क्योंकि बहुत रेयर ऐसा होता है कि मिल जाए वापस। अच्छा, तो मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि वो तोता मिल पाएगा। मैंने ऊपर छत से देखा, नहीं मिला। मैंने बाकी सारे तोतों को पानी वानी दिया और मैं जाके नीचे चाय शाय पी ली शाम की। मैंने घर से नीचे, घर से बाहर भी जाके देखा, क्योंकि इन तोतों की ना कोई उड़ान इतनी ऊंची होती नहीं है। ये जो तोते होते हैं ना, ये ज़्यादा ऊंचाई तक जा ही नहीं सकते, इनकी उड़ान इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं होती। तो मुझे ये था कि यार इनको ना बेशतर बिल्लियाँ या तो कौवे वगैरह खा जाते हैं, तो मुझे ये था कि किसी बिल्ली ने पकड़ लिया होगा या कौवा खा गया होगा। और मुझे तो होप ही नहीं थी कि वापस आएगा। अच्छा, फिर क्या हुआ, पूरा दिन गुजर गया। मैंने भाई को शाम में जब भाई ऑफिस से, मैंने भाई को बता दिया भाई आपका तोता इस तरह से कर उड़ गया था। फिर अगले दिन जुम्मे वाले दिन हुआ क्या कि दोपहर के टाइम मेरे जो बड़े भाई हैं वो आए, उन्होंने बोला हमसा मुझे ना एक लड़के ने तोता दी, देखो वही दिन जो कल उड़ गया था। मैंने देखा तो वो वही तोता था जो कल उड़ गया था। अब वो मिला कहाँ से? मेरा घर है एक से कोई 1.5 किलोमीटर पे, और वो तोता हमें 1.5 किलोमीटर फासले के बाद से मिला, जबकि मुझे ये था कि
इतना दूर तक तो ये जा ही नहीं सकता, एक गली के अंदर इसको किसी चीज़ ने पकड़ लेना है। वो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर से हमें तोता हमारा मिला वापस। और मिला कैसे, कोई लड़का था वो लेकर जा रहा था, उसने भी तोते पाले हुए थे, वो लेकर जा रहा था, उसने जहाँ से पकड़ा उसने मेरे बड़े भाई से उस तोते को रखने के लिए कोई बॉक्स वगैरह मांगा, बॉक्स था लिया कुछ। तो भाई ने जब देखा तो भाई ने बोला कि भाई ये तो मेरा तोता है जो कल मेरे भाई से उड़ गया था। तो उसने बोला कि आप ले लें अगर आपका है तो, क्योंकि उसको भी पड़ा हुआ ही मिला था, कहीं पकड़ा उसने भी कहीं से। तो उसने वो तोता दे दिया भाई को। अब तुम खुद सोचो, एक तोता जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मिल पाएगा, क्योंकि आज से पहले भी इतने बड़े कभी कोई तोता वापस हमें नहीं मिला, तो मुझे इसकी भी उम्मीद नहीं थी कि वापस मिलेगा। और मिला भी कहाँ से, 1.5 किलोमीटर दूर से वापस आया वो तोते जो गली से निकलते ही खा लिए जाते हैं, वो हमें 1.5 किलोमीटर दूर से, वो भी ढूंढा नहीं हमने कि हम गए हूँ ढूंढ रहे हो तो मिल गया, वो भी खुद सामने से चल कर आया। तो मैंने इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया कि यार जो चीज़ आपके लिए लिख दी गई है ना, वो आपको मिल के रहेगी। फिर बेशक आपको लगे कि नहीं यार ये तो इम्पॉसिबल है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, बेटा वो आपके लिए इम्पॉसिबल है ना, जिसने देना है यानी कि अल्लाह ने, उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तो भाई जो चीज़ आपकी है वो आपको मिल कर रहेगी, ठीक है। अब हो सकता है वो कुछ लम्हे को आपको छोड़ कर जाए, लेकिन अगर वाकई ही आपकी है तो वो लौट कर आपके पास आएगी। तो रिलैक्स करें, चिल करें, जो चीज़ वाकई आपकी है उसको आपसे कोई छीन नहीं सकता, वो हमेशा आपके पास रहेगी। तो बस इसी मैसेज के साथ इस वीडियो को हम करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।